तो मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लाई हूँ। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो इस स्टोरी का मेन लीड है जियान लुलो, उसे एक सिस्टम के द्वारा बहुत दिया गया है जिसे कहते हैं क्विक ट्रांसमिग्रेशन। मतलब उसे अलग अलग दुनियाओं में भेजा जाता है और हर दुनिया में उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, जिंदा रहना। लेकिन जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा? उसे हमारे सेकंड मेन लीड का दिल जीतना पड़ेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो हीरो है वो नॉर्मल नहीं है। तो चलिए अब हम आपको इस स्टोरी की तरफ लेके चलते हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। तो ये हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड फू तैंग चून, जिसकी डुअल पर्सनैलिटी है। एक तरफ वो पैरानॉइड बॉस है जो ज्यादा पॉजिटिव और कंट्रोलिंग है, और दूसरी साइड वो एक लविंग सन इन लॉ की तरह बिहेव करता है, जो कि फैमिली में ओबीडिएंट एंड रिस्पेक्टफुल मेंबर की भूमिका निभाता है। और जो सेकंड मैन लीड है वो है जियान लुलो, जो एक क्लेवर यंग मास्टर है। उसकी पर्सनैलिटी में एक तरफ वो फ्लर्टी और प्यारा है और दूसरी तरफ वो थोड़ा गुस्सैल और तेज तराक भी दिखाया गया है। मतलब वो तो अलग अलग अंदाजों में सामने आता रहेगा। तो इस स्टोरी के स्टार्टअप में हमें दिखाया जाता है एक रूम जहाँ पर कपड़े फैले होते हैं। फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फू तैंग जियान से कहता है कि तुम तो बस अपने पिता का कर्ज चुकाने लायक हो, मेरे बिस्तर पे चढ़ने लायक नहीं। जियान मन में बोलता है कि फू तैंग, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जियान बाथ टब में लेटा हुआ बोलता है कि वो कमीना फू तैंग, उसने कल रात मुझे बेहोश कर दिया था और जब मैं उठा तो वो बेड पर नहीं था। वो सच में एक हार्टलेस पर्सन है। तभी सिस्टम बोलता है कि होस्ट, किसी की पीठ पीछे बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्विक ट्रांसमिग्रेशन सिस्टम में फंसी हुई हो। तुम्हें फू तैंग को सही तरीके से कैप्चर करना होगा, मतलब कि उसका दिल जीतना होगा, ताकि तुम अपनी असली दुनिया में वापस जा सको। जहाँ तक आप लोगों के रिश्ते की बात है, ये सुनकर जियांग बोलता है कि मुझे पता है, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि वो गुस्सैल सीईओ है और मैं वो कैनरी हूँ जिसे वो हमेशा अपने पास रखता है। तुमने मुझे कई बार बताया। ये सुनकर सिस्टम बोलता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें सब पता है। जियान बोलता है, बाय द वे फू तैंग की फेरेबिलिटी कैसी चल रही है? सिस्टम बोलता है कि होस्ट फेरेबिलिटी बढ़ गया है और अब 20.01 पर है। ये सुनकर जियांग बोलता है कि वाओ, पहली बार में ये 20.01 पर पहुंच गया है। अगर ऐसा ही रहा तो क्या ये 5 बार में 100 तक पहुंच जाएगा? ये तो बहुत ही आसान है। सिस्टम बोलता है कि एक्चुअली ऐसा इसलिए है क्योंकि फू तैंग को तुम्हारी ओरिजिनल अपीयरेंस पहले से ही पसंद है, इसलिए जब तुम उससे मिलते हो तो वो तुम्हें एकदम 0 से नहीं बल्कि 20 पॉइंट के साथ पसंद करना शुरू करता है। ये सुनकर जियांग बोलता है कि वोट, और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि क्या कमीना है। मैंने उसके साथ पूरी रात बिताई और उसने मुझे सिर्फ 0.01 का फायदा दिया। फू तैंग, मुझे फेंकने और कुछ फ्री पाने में क्या फर्क है? तभी सिस्टम बोलता है कि होस्ट, प्लीज गुस्सा मत करो, शांति से काम लो और जल्दी करो और फू तैंग को कंट्रोल करो ताकि वो अपनी चाइल्डहुड लव के धोखे में आकर डेविल ना बन जाए और इस दुनिया को डिस्ट्रॉय ना कर दे। हम अभी भी 79.99 पॉइंट दूरी पर है और पहला मिशन पूरा करने में 799 रातें लगेगी। प्लीज कड़ी मेहनत करते रहे। ये सुनकर जियान बोलता है कि नहीं, मैं उस कमीने के साथ हर दिन नहीं सो सकता। लेकिन तभी उसे अचानक से रियलाइज होता है। वो बोलता है कि एक सेकंड रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? पहला मिशन, इसका मतलब क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा मिशन भी होगा। हम तो इस दुनिया में सिर्फ फू तैंग को कैप्चर करने आए थे, तो फिर इसका मतलब क्या है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला? ये सुनकर सिस्टम बोलता है कि हो, सिस्टम कभी झूठ नहीं बोलता। आपका सिर्फ एक ही टारगेट है। बट वो इतना ही बोल पाता है कि तभी वॉशरूम में फू तैंग की एंट्री हो जाती है। उसे देखकर जियान शॉक्ड हो जाता है और मन में बोलता है कि मुझे लगा था कि फू तैंग काम पर जाने के लिए जल्दी उठ गया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो कपड़े बदलने गया होगा। लेकिन यूजुअली तो वो घर पर सूट पहनता है, लेकिन इस बार उसने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने हैं। क्या ये बॉस बनकर थक गया है और एक गरीब इंसान का कोर्स प्ले करना चाहता है? फिर वो खुद ही बोलता है कि छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। फिर वो बहुत ही रोमांटिक वे में फू तैंग से बोलता है कि मिस्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके नहाने में हेल्प करूं? लेकिन फू तैंग बोलता है कि मैं तो सर्वेंट हूँ जो परिवार में शादी करके आया है, तो बताइए मैं यंग मास्टर जियान की सेवा कैसे कर सकता हूँ?
ये सुनकर जियांग सोचता है कि इसे क्या हो गया, इसकी याददाश्त चली गई है क्या, या फिर इसके अंदर भूत प्रेत ने साया कर लिया है। लेकिन तभी सिस्टम बताता है कि होस्ट मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहले ही परेशान कर रहा था, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। मैं आपको बता दूं कि आपके टारगेट की डुअल पर्सनैलिटी है, जिसे आपने कल रात देखा था वो फू तैंग की मेन पर्सनैलिटी थी। ये सब सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाता है और गाली देते हुए बोलता है कि अब ये कौन है। सिस्टम बताता है कि ये फू तैंग की दूसरी पर्सनैलिटी है। इसमें ये एक पुअर एंड फेटफुल सन इन लॉ है जो तुम्हारी फैमिली में शादी करके आया है, और तुम उसकी पत्नी हो जो कि गरीबों से हेट करती है और अमीरों से प्यार करती है, और अपने रुतबे का यूज करके दूसरे लोगों को धमका दिया। और अब आप जानते हो कि उसकी डुअल पर्सनैलिटी है। सो होस्ट, आपका दूसरा मिशन फू तैंग की दामाद वाली पर्सनैलिटी को समझना है। ये सब कुछ सुनकर जियान बोलता है ये तो बड़ा झंझट है। सिस्टम बताता है जब दोनों पर्सनैलिटी की फैबिलिटी 100 तक पहुंच जाएगी तो आपका इस दुनिया में काम पूरा हो जाएगा। ये सुनकर जियांग एक गहरी सी सांस लेता है और फू तैंग से बोलता है कि इधर आओ। ये बोलने के बाद वो अपने मन में बोलता है कि बेचारा फेटफुल सन इन लॉ, मैं तुम्हें जितना चाहूँ उतना तंग कर सकता हूँ। तुमने मुझे पूरी रात तंग करने के बाद सिर्फ 0.01 का फायदा दिया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। जियांग फू तैंग को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं नहा चुका हूँ, मेरी बॉडी को ड्राई कर दो जल्दी से। फू तैंग बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी बॉडी को ड्राई कर रहा होता है वो उसकी बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर जियांग की नेक पर जाती है। जियांग की नेक पर लैप बाइट होती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियांग को एक स्लैप लगा देता है। जियांग अपना गाल पकड़ के बोलता है कि तुम मुझे इसलिए मार रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरी बॉडी को ड्राई कर दो। क्या एक पति को आज्ञाकारी और मेहनती नहीं होना चाहिए? तभी सिस्टम बोलता है कि होस्ट, उसने आपकी कॉलर बैंड पर लव बाइट देखी और उसे देखने के बाद उसने सोचा कि तुम उसे धोखा दे रही हो। ये सुनकर जियांग बोलता है तो ओ ये बात है, अब मैं क्या करूं? फिर वो फू तैंग के सामने मासूम सा फेस बनाकर बोलता है कि मेरी गर्दन को पोंछना बंद करो और मुझे गले लगाओ। उसका फेस देखकर फू तैंग कुछ भी नहीं सोचता और उसे गले लगा लेता है। जियान बोलता है गले लगाने के बारे में मैंने जो कहा था वो ये था कि मुझे ऐसे गले लगाओ जैसे किसी राजकुमारी को गोद में उठा रहे हो। ये सुनकर फू तैंग उसे बिना कुछ बोले गोद में उठा लेता है। ये देखकर जियान बोलता है कि हाँ ये सही है पतिदेव। ये सुनकर फू तैंग स्माइल करता है और उसे सोफे पर ले जाकर बैठा देता है, और उसे बैठाने के बाद वो जा रहा होता है। तभी उसे जियांग बोलता है कि अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो, मत जाओ, तुमने अभी तक मेरे पैर भी ट्राई नहीं किए हैं। सिस्टम उसे बोलता है कि होस्ट आपको उसका दिल जीतने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हर टाइम उसे आदेश देने पर। ये सुनकर जियान सरकास्टिक से स्माइल देता है और बोलता है कि तुम मुझे नहीं समझते, मैं उसका दिल ही कैप्चर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट करें। और आगे ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले सीन की आप कुछ पिक देखकर गैस कर सकते हो कि क्या होने वाला है।